मैं किंग एडवर्ड भी जा सकता था। किंग एडवर्ड के लिए जो एग्रीगेट चाहिए था वो 93.5 था। ठीक है, किस प्रोविंस का देना चाहिए? ठीक है, क्यों सर, क्या आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यू आएगा कि नहीं? सर, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी एमडी कैट की, इस बात को भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ उन बच्चों के लिए जो मुझे नहीं जानते। ठीक है, सो माई नेम इज़ रोहान खान एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी एज डॉक्टर रोहान खान। I was a student of MDCAT in 2021 एंड 2022 मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और 2023 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह MBBS में था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया, चूँकि PMC था और उनके जो MCQs थे वो आउट ऑफ कोर्स नहीं थे, वो आउट ऑफ कंट्री नहीं थे, आउट ऑफ प्रोविंस नहीं थे, वो थे आउट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, इस वजह से PMC में मैं सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं रहा। आई गॉट 186 मार्क्स, क्रिकेट वाज 94.4%, and after somehow they deducted and they said that only FSC and MDCAT will be considered. So after then my aggregate was 93.7, and currently I'm studying in RMU, Rawalpindi Medical University, which ranked in 2023 as a second highest aggregate containing university, RMU. एक बात और है कि मैं किंग एडवर्ड भी जा सकता था। किंग एडवर्ड के लिए जो एग्रीगेट चाहिए था वो 93.5 था। ठीक है, और जो 93 वहाँ पे जो रिक्वायर्ड था वो 93.5 था, और मेरा जो एग्रीगेट था वो 93.7 था। सो मैं इजीली किंग एडवर्ड जा सकता था, लेकिन चूँकि मैं हॉस्टलाइट नहीं बनना चाहता था, और मैं कहना चाह रहा था कि मैं डे स्कॉलर ही बन जाता और मैं लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय भी कर पाता, फैमिली को भी टाइम दे पाता, और बाकी सारी चीज़ों को भी मैं हैंडल कर पाता इजीली, और आप लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहता। सो इसलिए मैंने क्या चूज़ किया, RMU को, जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं ये कहना चाहूँगा। और इन शॉर्ट मैंने किंग एडवर्ड को रिजेक्ट किया, सिंपल मैं यही कहना चाहूँगा। खैर, ये इंट्रो उन बच्चों के लिए था जो बिल्कुल न्यू है यहाँ पे। अब मैं आगे वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मैं बिज़ी था, क्योंकि मैंने, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओ और उसकी कम्युनिटी देखो ना, तो मैं वहाँ पे कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहा था कि मैं कुछ देर के लिए गैप लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो रहे हैं। सो इस वजह से, ठीक है। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक, और अब हम क्या करेंगे कि MDCAT 2024 की जो फर्स्ट गाइडेंस वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ मैं, और कर दी है मैंने। ठीक है, जो आप देख रहे हो। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट, नो 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 नो। कमिंग टू द मेन पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं MDCAT 2024 गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो लास्ट ईयर का रेशो था, वो जो सक्सेस रेशो था वो बहुत अच्छा था। मैं कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेंशन करना चाहूँगा जो अभी रिसेंटली 2023 में जो सक्सेसफुल रहे और जिनका एडमिशन हुआ, और जिनमें एक इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के थे, एक एबटाबाद मेडिकल कॉलेज के थे। ठीक है, उनका एडमिशन हुआ, एक गुजरावाला में, और कुछ बच्चे वो थे जिनका प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारा का हुआ। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा कि उन सब सक्सेस रेशो के जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैंने जो लिए हुए हैं, जो उनके टेक्स्ट आए हुए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो उससे ये होगा कि एक तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, और इससे ना मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एट लीस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ और जो बच्चे हैं इनका एट लीस्ट सक्सेसफुल तो हो रहे हैं। मेन पॉइंट पे आऊँ ना, वो ये है कि बच्चे कंफ्यूज किन बातों में होते हैं, मैं उनको ज़रा मेंशन करना चाहता हूँ। नंबर 1, वो बुक्स पर कंफ्यूज होते हैं कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए। नंबर प्रिपरेशन बुक, प्रेप बुक्स जिससे कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि वो प्रैक्टिस बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि सर अगर टेस्ट हो रहा है प्रोविंशियल लेवल पे तो हमें किस प्रोविंस का देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर से इन लोगों ने ये रूल रखा है जो बहुत ही अच्छा रूल है कि आप चाहे सिंध से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप KPK का टेस्ट दे सकते हो, आप KPK में हो तो आप अपना सजा भी उनका दे सकते हो, तो आप कहीं का भी दे सकते हो। ठीक है, सो इस तरह करके ना इन लोगों ने काम बहुत आसान कर दिया, तो इस पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि सर क्या आउट ऑफ कोर्स MCQ आएगा कि नहीं, सर एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी MDCAT की, इस बात को भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो ये सारी बातें, और एंड पे ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दूंगा। ठीक है, और जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, जो मेरे एक्सपीरियंस बेस होंगी। ठीक है, सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि सर हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए।
डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग बुक्स अगर मैं बात करूँ ना, आप लोगों का जो लास्ट 2023 का जो टेस्ट था ना, वो बहुत ही अच्छा था कंपेयर टू माइन। इट वाज़ वेरी इजी एंड ये था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। 4 to 5 MCQs आउट ऑफ कोर्स थे, लेकिन आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, ठीक है, और भी परेशानी वाली बात नहीं है। सो आप लोगों ने करना क्या, पहले मैं फेडरल के बच्चों की बात करता हूँ। अपनी बुक पकड़ो फेडरल की, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, साथ में पंजाब की बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड कर लो। ये बहुत ईजी सिनेरियो है। मैं अपना बताऊं तो मेरा इतना आउट ऑफ कोर्स था, मैंने पंजाब की पढ़ी, मैंने फेडरल पढ़ी, और मैंने साथ में सिंध नहीं पढ़ी, बलूचिस्तान और कीपी की, ये 4 बुक्स मैंने पढ़ी थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत इजी है, आपने ये 2 बुक्स ज़रूर पढ़नी है फेडरल वालों। अब मैं आता हूँ यूएचएस पे। यूएचएस वाले भी सेम यही सिनेरियो फॉलो करेंगे, अपने पकड़नी है पंजाब की बुक, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, साथ में फेडरल की सेफ साइड के लिए जो 1-2 MCQ आउट ऑफ कोर्स आएंगे ना, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। पंजाब का मैंने बता दिया, यूएचएस वालों को मैंने फेडरल सजाब एमयू का भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो गिलगित वाले हैं, गिलगित वालों के लिए कश्मीर होता है जो हमारी बारी था, और जो फेडरल था जो इस्लामाबाद के बच्चे होते हैं, इन सब के लिए सजाब एमयू होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि इनको ना, इनका जो टेस्ट होता है आता ही फेडरल की बुक्स है, और गिलगित वाले भी हों या जहाँ मर्जी के, गिलगित वाले भी फेडरल की बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। कश्मीर वाले ऑल दो पंजाब की पढ़ते हैं। खैर, जो सजाब एमयू बेसिकली बनाया गया है ना, वो फेडरल वालों के लिए बनाया गया है, गिलगित वालों के लिए बनाया गया, ये 2 बच्चों के लिए बनाया गया, ठीक है। सो अब आप लोगों को बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, 2 बताइए, एक फेडरल की, एक पंजाब की। यूएचएस कौन सी फॉलो करेगा, पंजाब के जो बच्चे हैं वो अपनी पंजाब की बुक फॉलो करेंगे, साथ में फेडरल की बुक फॉलो करेंगे, ठीक है, फॉर अ सेफ साइड। मेन फोकस आपका अपनी बोर्ड की बुक पर ही होना चाहिए। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोविंस पर। अब मैं आता हूँ केपीके पर। केपीके वाले बच्चे क्या करें, सिर्फ अपनी अपनी जो प्रोविंस की बुक है उसको पकड़ लो अच्छे से, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद फेडरल की बुक्स डाल लो फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि सम टाइम कुछ MCQs होते हैं आउट ऑफ कोर्स आ जाते हैं। तो फेडरल की बुक को लास्ट टाइम क्या हुआ, एक दफ़ा ना 2023 की बात है कि उसमें ना जो कि बीके का ईटा हुआ था, उसमें उनकी बुक से तो था ही था, लेकिन मेजोरिटी जो बायो के MCQs थे वो फेडरल की बुक से आए हुए थे, ठीक है। सो केबीके के बच्चे अपनी प्रोविंस की बुक पकड़ो, साथ में फेडरल की 3 बुक्स डाल लो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। अब मैं आता हूँ लास्ट, जो सिंध और बलूचिस्तान के हैं, वो भी अपनी प्रोविंस की बुक पकड़ें अच्छी से, उसके बाद फेडरल की बुक डाल लें फॉर अ सेफ साइड। आपका टेस्ट बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छी, इस बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो 2023 का टेस्ट हुआ है, ठीक है, और जो 2023 का टेस्ट हुआ था उसमें सजाब एमयू के कुछ आउट ऑफ कोर्स थे, यूएचएस के थे, उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। ईटा में ना, ईटा का टेस्ट आउट हुआ, वो सेकंड टाइम हुआ, लेकिन सेकंड टाइम आउट नहीं हुआ था। सिंध में क्या हुआ कि उन्होंने टेस्ट लिया और वो फर्स्ट टाइम आउट हो गया, लीक हो गया, सेकंड टाइम दिया, फिर लीक हो गया। अब थर्ड टाइम वो लेते नहीं लेते, वो उन पर डिपेंड करता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट जो मेडिकल कॉलेज की है वो डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। सो इस बात से परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इस साल ऐसा नहीं होगा। बस आपने अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है, उसके बाद जो होगा वो अल्लाह को मंजूर होगा। चूँकि वीडियो लेंथी हो रही है, सो मैं यहाँ तक इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। हाँ, ये है कि इन नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि सिलेबस क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। सर आपको ना मैं 1 to 2 वीक्स का टाइम दे रहा हूँ, आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि हम क्या रिपीट करेंगे भी या नहीं, ठीक है, मतलब करोगे, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करो, और वो अल्लाह हर मुश्किल को आसान करने पर कादिर है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ड्रीम देखा है ना, तो अल्लाह भी पूरा भी करा सकते हैं, ठीक है। मैं 2024 के लिए भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगा जो आपके MD कैट के होंगे। 21 डेज़ में आप अपनी सारी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने सुबह 2 घंटे पढ़ना है और शाम को 2 घंटे पढ़ने, ठीक है। इसके बाद जो बेस्ट टाइम टेबल होगा MD कैट स्टडी के लिए, वो भी मैं शेयर करूँगा, जो मेरी रूटीन होती थी वो भी मैं शेयर करूँगा। सर हमें एकेडमी ज्वाइन करनी भी है कि नहीं, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। बस मेरे साथ कनेक्टेड रहो। और ये है कि अब लास्ट तक आ गए हो ना, तो ऐसा करो, जो वीडियो के इस साइड पे आपको थम्स अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है उसे अप कर दो, ताकि मुझे एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि ये बच्चा एंड तक आया हुआ था, ठीक है। मोस्ट प्रॉबेबली 1K भी हो जाए, 1000 इस तरह थम्स अप हो जाए तो सफिशेंट है मेरे लिए। और हाँ, एक बात और है, कमेंट में आके मुझे एक दफ़ा यस कर दो कि सर हम रेडी हैं रिपीट करने के लिए, ठीक है। और बाकी जहाँ रहो खुश रहो, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।